हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2024 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आपने दिन रात एक कर रखे होंगे और आप अपनी कमियों को दूर करते हुए अपना मॉक्स में स्कोर बढ़ाने का ट्राई कर रहे होंगे और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, क्यों भाई? फरवरी का महीना लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, 2-4 दिन में फरवरी खत्म हो जाएगी और आपका जून में नोटिफिकेशन इन्होंने आने का बोला हुआ है और सितंबर अक्टूबर में आपके सीजीएल 2024 का प्री होने वाला है। ठीक है, तो भाई ज्यादा समय बचा नहीं है। अभी भी अगर आपको याद होगा ना कि जब नवंबर में जब नोटिफिकेशन आया था जैसे का जो कैलेंडर आया था 2024 का, उसमें कहा गया था कि जून में नोटिफिकेशन आएगा, जून 2024 में, और सितंबर 2024 में आपका प्री होगा। ठीक है, तो उस टाइम सभी स्टूडेंट परेशान हुए थे कि यार अभी तो 11 महीने बाकी है, 12 महीने बाकी है, 10 महीने बाकी है और इस बार तो एसएससी वालों ने बहुत हल्ला कर दिया, बहुत लेट एग्जाम करवा रहे हैं। भाई कंपटीशन की लाइन में कितना भी टाइम मिले वो कम ही होता है। ठीक है, और अब तो वाकई में कम टाइम है, फरवरी आ चुका है और आपका नोटिफिकेशन अगले 3 महीने में आ जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करने का पीक टाइम है। जितने भी अपने रिसोर्स है, जितनी मेहनत करनी है अभी कर लो, क्योंकि जुलाई अगस्त में सारी दुनिया पढ़ाई करेगी, तो अभी जो पढ़ाई कर लेगा ना वो लीड ले लेगा। ठीक है, ताकि जुलाई अगस्त में पढ़ाई शुरू करने वाले लोग आपको पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे वो कितनी मेहनत करे, चाहे वो कितने होशियार रहे, पर जो बंदा अभी मेहनत कर रहा है वही आगे निकलेगा। ठीक है, तो भाई कुछ बातें हैं जिनमें बात करने वाला हूं। सबसे पहला जो बात है कि मॉक्स के ऊपर। ठीक है भाई, जब मैंने अपना सीजीएल का पहला एग्जाम दिया था एग्जाम सेंटर पे जाके, ठीक है, उसमें मेरा स्कोर आया था 162.5, 162.5 मेरे रो मार्क्स आए थे। पर मजे की बात यह और पते की बात यह है ना कि मेरा कभी भी 155 से पार, मतलब कभी स्कोर मेरा आया ही नहीं था प्री के मॉक्स में, पता है। वो 150 बार भी मेरा मात्र 1-2 बार आया था, जो मैं मॉक्स घर पे बैठ के लगाता ना। मैंने 3-4 अलग अलग जो मॉक्स मैंने खरीद रखे थे, ठीक है, उनको जब मैं रूम पे प्रैक्टिस करता था, मेरा कभी भी मुश्किल था मुश्किल से कि मेरे 150 पार तो 2 या 4 मान लो आप, और 155 पार तो 1-2 ही मानो आप। ठीक है, 160 पार तो कभी आया ही नहीं था मेरा स्कोर घर पे। फिर मेरा वहां स्कोर कितना आया? 162.5। अगला वाला जो सीजीएल था मेरा, उसमें 167.5 थे और मेरा जो आखिरी सीजीएल मैंने दिया था उसमें मेरे 172 मार्क्स थे, पर कभी भी मेरे 160 प्लस रूम पे कभी भी नहीं आए। तो जो भाई लोग इस चीज से परेशान है ना कि यार भैया रूम पे स्कोर मेरा 160 नहीं आ रहा, 150 नहीं आ रहा, ठीक है, उनके लिए कहना चाहता हूं मेरा एवरेज स्कोर था 145 के आसपास। जब मेरा पहला सीजन निकला था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे 162.5 रो मार्क्स थे। उस टाइम मेरा एवरेज स्कोर 145 ही था भाई। और जनरली मेरे जितने भी साथी लोग हैं ना उनका भी यही था, फिर भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने। ठीक है, तो रूम पे आपका जो स्कोर आ रहा है ना उसको देख के घबराया मत करो। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी लगता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं और 5-10 नंबर आपके ज्यादा ही आते हैं एग्जाम सेंटर पे। लेवल जो आप जो रूम पे दे रहे हो ना उससे थोड़ा कम ही लेवल एग्जाम का आता है और आपका स्कोर ज्यादा ही आता है। ठीक है, तो इस चीज से परेशान बिल्कुल मत हो कि हमारा स्कोर यहाँ कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, 140 पार नहीं हो रहा है, 150 पार नहीं हो रहा। ठीक है, उन चीजों से परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ और बात है मैथ्स के बारे में, ठीक है, जो आप लगातार बात कर रहे हैं कि यार मैथ्स में नंबर सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया हमने, टीचर की शीट्स भी लगा ली, फिर भी हमारा मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, 2 तरीके के लोग हैं। पहला, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनको तो मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि पहले भाई शांति से सिलेबस कंप्लीट करो आप। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए ना, तो फिर आप और चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपका कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, और सिलेबस के साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो आप बैठ के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण की बुक आती है प्रीवियस वाली, आपको पता ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और लगभग उसमें 11-12-15 हजार आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और आप अपना जैसे मान लो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज पढ़ रहे हो आप टीचर से, ठीक है, तो अगर आज की, तो ये आपकी जिम्मेदारी भाई साहब कि अगर आज आपके टीचर ने परसेंटेज पूरा करवा दिया, ठीक है, पिछले 1 वीक से क्लासेस लग रही थी और आज आपका परसेंटेज पूरा हो गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 5 दिन के भीतर भीतर आप किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक उठाओ और परसेंटेज के पिछले 3-4 सालों के 80, 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना उनको अपने हाथ से लगा लो। भाई तुम नहीं लगाओगे ना तो कोई और लगाएगा, सीधी सी बात है। कंपटीशन तभी तो बोलते हैं इस चीज को कि कंपटीशन क्या है कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, और जिस सीट पे तुम बैठना डिजर्व करते थे या तुम चाहते थे कि हम सीट पे बैठे उस पर कोई और बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रखो प्रायोरिटी कि आज मेरे टीचर ने ये टॉपिक कंप्लीट करवाया तो अगले 5 दिन में 7 दिन में मैं इसके प्रीवियस ईयर किरण से सारे लगा लूंगा बैठ के। ठीक है, एक और चीज, अगर आपको फिर भी चीजें नहीं आ रही समझ में, क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, एक चीज क्या करो ना आप, किरण वाली बुक में क्या है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपने लगाया नहीं बैठा, क्वेश्चन गलत हो गया, आपको समझ में नहीं आया, पीछे जाओ और सॉल्यूशन देखो उसका, मतलब आराम से बेफिक्र होकर सॉल्यूशन देखो। ऐसा नहीं, देखो रूम पे क्वेश्चन नहीं आना में शर्म वाली बात नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलता। अगर आपने अपने रूम पे बैठ के कोई क्वेश्चन गलत कर दिया ना, कोई सिली मिस्टेक कर दी, माइनर मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला भूल गए, तो दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा कि यार रूम पे मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन गलत कर दोगे ना उसी को, तो सारी दुनिया को पता चलता है कि यार ये बंदा एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आया था। ठीक है, तो जितनी गलतियां करनी है ना अपने रूम में बैठ के करो, क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर के 100-200। और मेरा तो कहना है भाई साहब, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 25 क्वेश्चन आएंगे ना मैथ्स के,
तो आप इसके कम से कम दुगने 50 क्वेश्चन पर डे तो प्रीवियस किरण से लगाते रहो ना। मैं किरण को देखो, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, ठीक है। किरण की बुक हमेशा मतलब मेरे टेबल पर रखी होती थी। जब भी मेरा मन किया 10 क्वेश्चन लगा लिए, कभी मूड हुआ 10 और लगा लिए। मैं डेली के 50, 60, 100 जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी जब तक मुझे लगता था कि मुझे मैथ की प्रैक्टिस करनी है, मैं करता था, ठीक है। और एक और चीज, अगर चीज नहीं आ रही ना, बेफिक्र होके पीछे सोल्यूशन देख लिया करो। मानो एक क्वेश्चन था, एक चीज आप खुद समझो ना, एक कोई क्वेश्चन था, ठीक है, आपको नहीं आया, आपने सोल्यूशन में देखा, आपको समझ में आया कि यार ये गलती करी मैंने, ठीक है। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन जब आप दोबारा करोगे तब 19-20 तो आपको आइडिया लगेगा ना आपको कि यार इसमें ये चीज करनी थी, कुछ तो याद आएगा। फिर भी नहीं आया आपको, दोबारा सोल्यूशन देख लो आप पीछे जाके, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, अरे 10वीं बार में तो आ ही जाएगा। हम इतने भी डम तो है नहीं भाई साहब कि हमको 10वीं बार में भी चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है, फिर तो आ ही जाएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का, यही स्ट्रेटेजी कंपटीशन की, कि कोई चीज नहीं आ रही तो पीछे देखो, आराम से सोल्यूशन देखो, समझो क्या यार मैं ये गलती कर रहा हूं और आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इस तरीके से 25 में से आप 20-21-22 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लोगे। एक दो क्वेश्चन अगर कोई अलग ही लेवल के आगे तो सबके लिए अलग लेवल के हैं। और अगर आप 20-21 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो ना, तो क्या पता जो एक दो क्वेश्चन अगर अलग लेवल के आ जाएंगे तो उनको भी आप बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो बिल्कुल एक दो पहले ही बहुत पहले जाग गए थे, सिलेबस पूरा कर लिया है, तो भाई अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स होते हैं, देखो चीज क्या होती है ना, एक चीज समझना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के कितनी देर में आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है या कोई ट्रिक है, वहां कितनी देर में पहुंच पा रहे हो, आपका दिमाग वहां पे कितनी देर में पहुंच पा रहा है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है कि आपने उस चीज को रिवाइज कितनी बार किया है। जैसे कोई भी चीज है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैंने उसको अच्छे से रिवाइज कर रखा है, 10-5 बार लिख रखा है, उसके क्वेश्चन अच्छे से लगा रखे है ना, तो जैसे वो क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो वैसे ही मतलब मैं 1-2 सेकंड लगेंगे और पूरा फॉर्मूला मेरे माइंड में होगा, क्या क्या दे रखा है मेरे माइंड में होगा, और मेरा पेन चलाना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने 1-2 बार ही देखा हुआ है मात्र, तो पहले बात मुझे फॉर्मूला में गड़बड़ होती रहेगी कि यार -3abc था या +3abc था। ये गलतियां होती है भाई साहब, ये गलतियां वास्तव में होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को सुधारना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण उठाओ और जितने क्वेश्चन पर डे के लगा सकते हो। मेरा मानना है कि 50 से कम तो मत लगाओ यार, ठीक है। अगर 25 आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो 50 पर डे की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है किसी भी हालत में, ठीक है। दूसरी बात है इंग्लिश को लेके, भाई मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, देखो ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई चमत्कार हो जाएगा और आपका इंग्लिश में स्कोर बढ़ जाएगा। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ना यार, कि जो चीज मैंने फॉलो की, मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को सबसे बेस्ट मानता हूं। क्यों मानता हूं, मैंने बता रखा है, हिंदी मीडियम था, सब चीजें आपको पता है, ठीक है। फिर मेरा इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर रहा, तो वो स्ट्रेटेजी सही होगी तभी स्कोर आया ना। फिर कह रहा हूं नीतू सिंह ओनली वन बेस्ट बुक है, पढ़ते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार, जहां तक आपके एग्जाम में एक टाइम तो दे रखा है ना आपने कि पर डे 2 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी है, तो पढ़ते रहो बैठ के आराम से, ठीक है ना, जब तक आपको टाइम मिल रहा है। नीतू सिंह ओनली वन चलने दो, कोई न्यूज़पेपर आप पकड़ लो, कोई सा भी, जो भी अवेलेबल है। यूं नहीं कि द हिंदू 10-15-20 रुपए का द हिंदू खरीद के कोई बीच में कोई आर्टिकल ही पढ़ेंगे। जो खबर आपने पढ़ रखी है, जो आपको समझ में आ रहा है, बस वही पढ़ लो। कुछ एक आध आर्टिकल 15-20 मिनट का डेली पढ़ लिया करो आप, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। नीतू सिंह होगी, मैंने बता रखा है, ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। जो एप्स होते हैं ना, जो मैंने बता भी रखा है, लिंक भी डाले हुए हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो बैठ के बहुत आसानी से, ठीक है। तो यही इंग्लिश का है, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाएगा नीतू सिंह से, और जो मैं अखबार की रीडिंग बता रहा हूं उससे बहुत तगड़ा फायदा बैठेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी रीजनिंग का मैंने बताया रखा है आपको कि रीजनिंग में ओनली प्रीवियस ईयर लगाता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई टीचर, ना कोई अलग से स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं। डेली के 50-60 क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम तक आपका बहुत तगड़ा फ्लो बन जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। और जीके का मैंने क्या रखी है आपको कि जीके में 2 चीजें, जो अभी एसएससी जीडी वालों के एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। तो एसएससी जीडी वालों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। जो आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में आ रखे हैं ना, वो क्वेश्चन जीडी वालों के बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी कि प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया करो आप आसानी से, ठीक है, मिल जाते हैं आपको, पीडीएफ वगैरह में भी टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, तो उनको देख लिया करो। बाकी पर डे का करंट का वीडियो देखते रहो, एंड में बहुत मदद मिलेगी आपको। अभी बंद कर दोगे, नहीं देखोगे तो एंड में लोड बढ़ जाएगा। डेली का एक वीकली वाला एक वीडियो वीकली का मैंने आज देखा, एक कल, एक परसों, एक पहले रोज, तो 4 दिन में मेरी 1 महीने करंट अफेयर खत्म, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो करंट आपकी आराम से हो जाएगी। जीके का मैंने बता दिया आपको कि टॉपिक वाइज पढ़ते रहो या जो एनसीईआरटी वन लाइनर वाली बुक्स होती है वो अच्छी होती है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो वो चीज देखो आप, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें, मॉक्स लगाते रहो, मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक से मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जिस दिन मॉक नहीं लगाया ना, वो दिन वेस्ट ही होता है, ठीक है। तो मॉक लगाते रहो, तैयारी करते रहो। देखो दिन रात एक करने का मौका है, मतलब ये वो मौका है कि जिसमें सबको भागना है, खरगोश को भी भागना है, कछुए को भी भागना है, सबको भागना है, सबको। पोस्ट तो लिमिटेड है भाई, ठीक है। वो बात अलग है कि उम्मीद कर रहे हैं कि 8-10 हजार वैकेंसी तो आएगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं
कि 8-10 हजार वैकेंसी तो आएगी ही सही इस बार सीजीएल में, मतलब आ ही रही है लगभग, ठीक है। तो इतनी तो, इससे कम तो क्या आएगी, ठीक है। तो 10,000 मान लो वैकेंसी आती है, और 10 गुना ये लोग पास करेंगे तो 1 लाख लोग को पास करेंगे। तो कट ऑफ तो वही अच्छी खासी जानी है, मतलब उसमें कोई दो राय भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से और आपके कम लोगों को पास करने की वजह से कट ऑफ बढ़ी जाती है। तो तैयारी करते रहो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को आधार बनाया करो कि जो 2023 का प्रीव्यू हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी, उसी को अपना रेफरेंस रखा करो, और मिनिमम के हमारे उतने मार्क्स तो आए। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा, मतलब उम्मीद है कि कुछ तो आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी मेहनत करो यार, ठीक है। नौकरी के बाद कोई कुछ भी कहे, नौकरी के बाद आराम, थोड़ा तो आराम मिलेगा जीवन में, ठीक है। थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। जिंदगी पूरी तरह नहीं बदलती, पर कुछ हद तक तो चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो उस चीज को देखने के लिए मतलब औरों के कहने से तो पता चलेगा नहीं आपको कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता। जब आप तब खुद उस चीज को फील नहीं करोगे ना, तब तक तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो खुद से वो चीजों को फील करो, तैयारी करो अच्छे से, अपनी कमियों पे सुधारो। जो चीजें आ रही है ना उन्हीं पे बैठे मत रहो, जो मेन तो कमियां है ना उन पे ध्यान दो। उनको जब सुधारोगे ना तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा और सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। कोई बात तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।